इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ही एक्टिव जगह है। इसमें दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। ये एक्सचेंजेस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि यहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए एनएसई और बीएसई के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इस ऐसे में हम हर एक्सचेंज के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम उनके हिस्ट्री, ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स और यूनिक फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, ये गाइड आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने में मदद करेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था, इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज होने के नाते इसने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को इवॉल्व होते देखा है। इसके ऑपोजिट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई 1992 में बना, यानी काफी बाद में। नया होने के बावजूद एनएसई जल्दी ही फेमस हो गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम्स की वजह से ये इंडियन स्टॉक मार्केट में आगे भी आज गया। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई और बीएसई में कई की डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों एक्सचेंजेस को यूनिक बनाते हैं। ये डिफरेंसेस ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, हर एक्सचेंज का अपना बेंचमार्क इंडेक्स होता है जो मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। बीएसई सेंसेक्स यूज करता है जो 30 मेजर कंपनीज की परफॉर्मेंस दिखाता है और मार्केट की हेल्थ का इंडिकेटर है। एनएसई निफ्टी 50 यूज करता है जो टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है और ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन में एनएसई बीएसई से आगे है, जो इसे एक बेडीढ़ा और अधिक लिक्विड मार्केट बनाता है। एनएसई का मार्केट कैप $3.2 ट्रिलियन है, जबकि बीएसई का $2.6 ट्रिलियन है, जो दोनों एक्सचेंजेस की साइज और स्केल को दर्शाता है। ये डिफरेंस एनएसई प्लेटफॉर्म पर होने वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी का वॉल्यूम दिखाता है, जो इसे ट्रेडर्स के लिए अधिक अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा, लिस्टेड कंपनीज की संख्या दोनों में अलग है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। बीएसई में लगभग 7,400 लिस्टेड कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स को ज्यादा ऑप्शंस देती हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वालों को। एनएसई में लगभग 1,790 लिस्टेड कंपनीज हैं, जो ज्यादातर बड़ी और एस्टैब्लिश्ड फर्म्स पर फोकस करती हैं, जिससे स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी मिलती है। चौथा, ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स काफी अलग हैं, जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। एनएसई पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करता है, जिससे ट्रेड्स जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं और रिस्क्स कम होते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। बीएसई ने अपने सिस्टम्स मॉडर्नाइज कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हाइब्रिड मॉडल यूज करता है, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेडिंग मेथड्स को कंबाइन करता है। ये मॉडल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रेडिशनल फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग को कंबाइन करता है, जिससे स्पीड और ह्यूमन इंटरैक्शन दोनों मिलते हैं, जो कुछ ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आखिर में, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स दोनों एक्सचेंजेस में अलग हैं, जो कंपनीज के लिए अलग अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। एनएसई के क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हैं, जिससे सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग और अच्छे गवर्नेंस वाली कंपनीज ही लिस्ट हो पाती हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। बीएसई का अप्रोच ज्यादा लीनियंट है, जिससे कई तरह की कंपनीज लिस्ट हो सकती हैं, जो मार्केट में डाइवर्सिटी और वैरायटी लाती हैं। एनएसई और बीएसई दोनों इन्वेस्टर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करते हैं। इसमें बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स भी शामिल हैं। दोनों एक्सचेंजेस इक्विटीज में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी को बढ़ावा देते हैं। जो लोग लेवरेज का यूज करना चाहते हैं, उनके लिए दोनों प्लेटफॉर्म्स इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑफर करते हैं। ये डेरिवेटिव्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी उपयोगी हैं। ये डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स
इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स पर स्पेकुलेट करने की परमिशन देते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल प्रॉफिट्स के साथ साथ रिस्क्स भी मैनेज करने का मौका मिलता है। इसके अलावा एनएसई और बीएसई दोनों ने कमोडिटीज ट्रेडिंग में भी कदम रखा है। ये इन्वेस्टर्स को फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का अवसर देते हैं। इन्वेस्टर्स गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। ये कमोडिटीज लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आखिर में दोनों एक्सचेंजेस करेंसी डेरिवेटिव्स भी ऑफर करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स करेंसी एक्सचेंज रेट्स के फ्लक्चुएशंस पर स्पेक्युलेट कर सकते हैं। ये ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए एसेंशियल है। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में ये खास तौर पर रेलेवेंट है। इससे इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सेक्शन 5 ट्रेडिंग 101 एनएसई और बीएसई के लिए आपका गाइड। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे जिससे आप आसानी से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई पर ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना आसान है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस भारत के सबसे प्रमुख और बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने के लिए जरूरी है। ये अकाउंट स्टॉक मार्केट में आपका गेटवे है, जहां आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखे जाते हैं। इससे आप आसानी से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक्टिव होने के बाद आपको इसे फंड करना होगा। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। इससे आपको इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल मिल जाएगा। यह प्रोसेस ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बहुत ही सरल और सुरक्षित है। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रोकर चुनना। एक अच्छा ब्रोकर आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट बना सकता है। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, आपके बिहाफ पर बाय एंड सेल ऑर्डर्स एक्सिक्यूट करते हैं। वे आपको मार्केट इनसाइट्स और ट्रेडिंग टिप्स भी दे सकते हैं। ऐसा ब्रोकर चुनें जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से सही हो और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करे जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। यह आपके ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीमैट अकाउंट फंड होने और ब्रोकर चूज करने के बाद आप एनएसई या बीएसई पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। सेक्शन 6 एनएसई एंड बीएसई एक कंपैरेटिव ओवरव्यू। एनएसई और बीएसई की तुलना करने पर यह साफ होता है कि दोनों एक्सचेंजेस अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स को केटर करते हैं। एनएसई जो अपने रोबस्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है, उन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है जो स्पीड और एफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसकी हाई लिक्विडिटी और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, खासकर लार्ज कैप एंड मिड कैप सेगमेंट्स में, इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड क्विक गेन्स चाहने वालों के लिए पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। बीएसई ने अपने सिस्टम्स मॉडर्नाइज कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच रखता है। ये उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पसंद आता है जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। बीएसई में स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज की मौजूदगी इसे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाती है, जो ग्रोथ पोटेंशियल वाली हिडन जेम्स ढूंढते हैं। सेक्शन 7 लुकिंग अहेड एनएसई और बीएसई का फ्यूचर। एनएसई और बीएसई दोनों का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लगता है। दोनों के एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स हैं। एनएसई ने 2033 तक अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को डबल करके 11 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स करने का लक्ष्य रखा है। यह एम्बिशियस गोल इंडिया के प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ के साथ अलाइन करता है, जो एनएसई के इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर में कॉन्फिडेंस दिखाता है। एनएसई की ग्रोथ कई तरीकों से होने की उम्मीद है। न्यू लिस्टिंग्स, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज या एसएमईज भी शामिल हैं, काफी कंट्रीब्यूट करेंगी। इंडिया का बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसमें यूनिकॉर्न्स, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन की संख्या बेआच रही है, एनएसई के लिए पोटेंशियल लिस्टिंग्स का एक बड़ा पूल है। सेक्शन 8 कंक्लूजन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। इंडियन स्टॉक मार्केट में नेविगेट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एनएसई और बीएसई दो डोमिनेंट एक्सचेंजेस होने के नाते इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक्सचेंज की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानकर इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जो उनके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। चाहे आप एनएसई की स्पीड और एफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस दें
या बीएसई के ब्रॉडर कंपनी बेस को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से सही हो। याद रखें, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस का बेस है। सेक्शन 9, डिस्क्लेमर। इस ऐसे में दी गई इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए ही है और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जरूरी रिसर्च करें, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें और अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें।